भारतीय नौसेना बड़ी ही रेयरली जाती है साउथ चाइना सी में, हालांकि वहां पर जाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन क्योंकि साउथ चाइना सी में हम लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए हम जाते नहीं। लेकिन इस समय भारतीय नौसेना के 4 शिप्स, एक आईएनएस दिल्ली, एक आईएनएस सतपुरा, एक आईएनएस शक्ति, आईएनएस किल्टन, 4 शिप्स, ये चारों शिप इस समय सिंगापुर के पास हैं। और ये वहां पर एक डिप्लॉयमेंट के उस पर गए हैं। जो पीआईबी ने जो प्रेस रिलीज निकाली है उसके हिसाब से ये साउथ ईस्ट एशिया के ट्रिप पर है, वहां पर डिप्लॉयड है। इसको लीड कर रहे हैं रियर एडमिरल सुशील मेनन, जो कि फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट हैं। साथ में ये भी कि इस डिप्लॉयमेंट से बहुत सारी चीजें साथ होंगी, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी में आएंगी। एक चीज और कि साउथ चाइना सी में एक ऐसे टाइम पे हमारी नेवी के 4 शिप्स पहुंचे। इससे पहले 4 शिप्स कभी पहुंचे थे मुझे याद नहीं, अपार्ट फ्रॉम एन एक्सरसाइज 4 शिप्स हमारे नहीं जाते। इससे पहले जब टेंशन हुई थी तब भी हमारा एक शिप जो कि मॉनिटरिंग के लिए गया था, अमेरिकन टेंशन हुई थी वहां पे, अमेरिका की चाइना के साथ टेंशन हुई थी साउथ चाइना सी में, हमारा एक शिप से मॉनिटरिंग के लिए गया था। लेकिन इस बार क्या इंडिया का कोई इंटरेस्ट आया है साउथ चाइना सी में? क्या इंडिया का कोई इंटरेस्ट आया है उस एरिया की टेंशंस में? या इंडिया उन सारे दोस्तों से दोस्ती बनाना चाहता है, सारे कंट्री से दोस्ती बनाना चाहता है जिनके ऊपर चाइना की खराब नजर है, जिनकी टेरिटरी पे चाइना की नजर है, जो चाइना से अपने आप को इनसिक्योर फील करते। ये एक नए तरीके की डिप्लोमेसी मोर रिसेंटली शुरू हुई है, डिप्लोमेसी जिसमें हमारे शिप्स उन कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करते हैं जो कंट्रीज चाइना से इनसिक्योर, चाइना की जिनके ऊपर नजर है, साथ में उन कंट्रीज से दोस्ती बनाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए थे। साथ में ब्रुनाई में भी एक विजिट की थी। ब्रुनाई विजिट इससे पहले कब हुई थी आप समझ सकते हैं, अरसे पहले। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट न्यूज की एडिटर इन चीफ लवीना जी, लवीना जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। लवीना जी, ये जो 4 शिप्स हैं वहां सिंगापुर के पास है, सिंगापुर से हमारे पुराने रिश्ते भी हैं, सिंगापुर के साथ हम पहले भी डीलिंग करते रहे। इस एरिया में हम लोगों ने कोशिश की है कि कहीं पे हमें पोर्ट्स मिले जहां पे हमारी नेवी रिफ्यूलिंग दे। तो ये सिंगापुर जाने का ऐसे टाइम पे जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में थे, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना में बातचीत कर रहे थे, ऐसे टाइम पे चाइना जब स्ट्रेटेजिकली सप्लाईज दे रहा था या स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को, उसके तुरंत बाद हमारे शिप वहां पहुंचे। क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? एक्चुअली इन लास्ट 10 years हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ाया है अपना प्रेजेंस। एक तो बिकॉज ऑफ आर ट्रेड, हमारी 50% ऑफ द हमारा जो ट्रेड है ना वो साउथ चाइना सी की तरफ से होता है। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, बट हमारा ट्रेड का 50% गोज दैट वे। अनदर थिंग इज कि हम लोग इट इज सिंगापुर के साथ दिस इज द 32nd एडिशन ऑफ सिम्बिक्स एक्सरसाइज जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। आई थिंक ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया कंटिन्यू कर रही है। और सिंगापुर से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं और सिंगापुर बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। आपको पता ही होगा जितने भी चाइनीज कंपनीज हैं उनको जब भी वेस्टर्न सैंक्शंस इवेड करना होता है पहले तो वो हांगकांग जाते थे, अब वो सारे सिंगापुर आते हैं। So, you know, for India also to increase its presence in Singapore, it works in India's favor. और 4 जो ships गई हैं, they are not the same class. जैसे INS दिल्ली, फिर उसके बाद INS हमारी सातपुरा वो stealth frigate है। फिर हमारी एंटी सबमरीन इसकी जो वॉरफेयर की ये है कॉर्वेट INS किल्टन, और उसके बाद हमारा शक्ति विच इज टैंकर। तो मतलब ये 4 तो बिकॉज इट्स एन एक्सरसाइज ऑल 4 विल गो, बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज 3 of them carry BrahMos. So and China hates the name of BrahMos. In fact, Sindoor के बाद तो
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैड बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रह्मोस। वो जहां पे भी जाते थे ब्रह्मोस का नाम लेके आते थे। मुझे लगता था जैसे वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया, वो खुद ही को अपने लोगों को डरा रहे हैं और ब्रह्मोस का फियर इंक्रीज कर रहे हैं बाय कैंपेनिंग फॉर इट एंड रेगुलरली मेंशनिंग इट्स नेम। तो चाइना में डेफिनेटली हमारी प्रेजेंस बड़ी है, बट थैंक्स टू हमारे जो प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर थे, अरे पारिकर सर। तो पारिकर सर वाज द वन हु, लाइक पारिकर सर से पहले, इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने भी बोला था अर्ली 2000 में, सर ने भी बोला था चाइना को। उसके बीच में जब कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस चाइना को ना पीछे डाल देती है। ये दिस वर्क्स फॉर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स आल्सो। ईच टाइम डेमोक्रेट्स कम, चाइना आगे बढ़ने लगती है और रशिया के ऊपर ये लोग अटैक करते रहते हैं। एनीवे, सेम इज ट्रू फॉर इंडिया आल्सो। पॉइंट इज कि हम चाइना पे काफी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस साल जनवरी में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जहां पे हमारा एक कोस्ट गार्ड का शिप जापान से वापस आ रहा था। इट हैड गॉन फॉर अ माइनर एक्सरसाइज आल्सो। जनवरी 26 से पहले की बात है ये, हमने रिपब्लिक डे से पहले की बात है, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर। हमारा एक इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप गया था, एंड वाइल इट वाज क्रॉसिंग द साउथ चाइना सी, एक स्कारबर्ग करके एक इनका शॉल है जिसके लिए चाइना, फिलीपींस और जापान सब लड़ते रहते हैं। उसके पास से जब क्रॉस कर रही थी, चाइना की एक कोस्ट गार्ड शिप was very very close to the Indian Coast Guard ship, intimidatingly close. वो हमने जब मैप में लोकेट किया, it was very close to each other, like they could literally physically see each other. But thankfully India did not make a big news out of it. हमने उसको ये नहीं किया, but it shows China's attitude towards India's presence in South China Sea. उसी टाइम पे जब ये हो रहा था, इंडियन शिप के पीछे वो चाइनीज शिप आ रही थी, दूसरी जगह पे स्कारबर्ग शॉल के आसपास फिलीपींस की एक कोस्ट गार्ड शिप को, चाइना का एक सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड शिप है, उसका नंबर CCG 5901 है, जो उसको वहां पे लगी हुई थी। इट्स अ मॉन्स्टर शिप, इट्स अ मॉन्स्टर कोस्ट गार्ड शिप। यूजुअली सच शिप्स आर नॉट very huge, maybe because it's a coast guard ship, शायद इसीलिए वो उसकी stealth features को थोड़ा compromise कर सकते हैं, but it's a monster ship, it's called a monster ship, उसका नाम ही monster ship है। तो वो भी उसके पास थी, तो मतलब जब इंडियन कोस्ट गार्ड वहां से क्रॉस कर रही थी, एटलीस्ट 2 कोस्ट गार्ड शिप्स उसको मॉनिटर कर रही थी, एक तो बहुत ही ह्यूज थी। And yes, we have been increasing our presence, INS Delhi हो, INS सातपुरा। इनफैक्ट आपने देखा होगा पिछले साल भी, चाहे वियतनाम हो, चाहे फिलीपींस हो, चाहे जापान हो, यहाँ पे, या फिर आपने INS दिल्ली का नाम सुना होगा, INS किल्टन का नाम सुना होगा, सातपुरा का नाम सुना होगा। इसलिए सुनते हैं, एक तो बिकॉज दे बिलोंग टू ईस्टर्न नेवल कमांड, तो यही शिप्स उस एरिया में जाएंगी। दूसरी, इनकी प्रेजेंस रेगुलरली वहां पे बढ़ चुकी है। ये अलग बात है कि डजंट मेक लाइक बिग स्प्लैश, एंड इट्स ओके, इवन इफ इट डजंट मेक बिग स्प्लैश इट्स फाइन, लेकिन हमारी प्रेजेंस वहां पे डेफिनेटली बढ़ रही है। एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्यों, सी मैं आपको बताती हूँ, हर बार कोई चाइनीज शिप यहाँ आता ना, हम लोग बहुत वो ढोल बजाते हैं, चाइनीज शिप आया, चाइनीज शिप आया। हम लोग चाइना को ये करने नहीं देते हैं, मतलब चाइना बजा सकती है, वो भी बजाती नहीं है, क्योंकि उसकी भी नाक कट जाएगी कि इंडिया की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में बढ़ रही है। इट इज नॉट गुड फॉर देयर ओन रेपुटेशन, तो वो लोग भी चुप रहते हैं, हम भी चुप रहते हैं, तो इट्स गुड, इट वर्क्स फाइन, जस्ट फाइन फॉर ऑल ऑफ अस। राइट। अच्छा, ये चीज आपने अच्छी बोली कि वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, वो अपनी पत्नी का नाम इतना नहीं लेते जितना ब्रह्मोस का लेते हैं। यही कारण है, यही रीजन है कि ब्रह्मोस, ये एरिया साउथ चाइना सी की जो कंट्रीज हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड दिख रही हैं। वी गिवन इट टू वियतनाम, वी गिवन इट देयर मेनी मोर, फिलीपींस इज इंटरेस्टेड, एंड दूसरे कंट्रीज, परहैप्स फिलीपींस को भी एक जा चुका है। तो हम इन सारे कंट्रीज के साथ आर्म्स की डीलिंग शुरू कर सकते हैं क्या? मींस गिविंग देम ब्रह्मोस, जो कि शायद चाइना को बहुत पसंद है। ब्रह्मोस ना हो, दूसरी फ्रिगेट्स भी, हम तो इतना कुछ दे रहे हैं आर्मीनियन को। एक्चुअली थिंग इज कि
इट शुड बी कंपैटिबल। आप देखें हमने कौन सा वर्जन बेचा है ब्रह्मोस का, नेवल वर्जन बेचा है, क्योंकि उसका एयर वर्जन इज वेरी हैवी, उसके लिए सुखोई जैसी फाइटर एयरक्राफ्ट ही आपको लगेंगे, तो इट मेक सेंस। आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यू नो, इट वाज 2021 कि यहाँ पे डिफेंस यूएई में डिफेंस एग्जीबिशन हो रहा था। मैं चलती फिरती पहुंची, मैं देख रही थी कि फिलीपींस, मेरे को पता नहीं था फिलिपिन नेशनलिटी, बट आई कुड सी दे आर लाइक साउथ ईस्ट एशियन नेशनलिटीज, इधर जापानीज, फिलीपींस, दे वर होल्डिंग द ब्रह्मोस ब्रोशर। मैंने कहा सही है यार, क्योंकि मैं दूसरे डीआरडीओ का जो सेक्शन अटेंड करके आ रही थी वहां पे ब्रह्मोस नहीं लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये कहाँ से आ रहे हैं। देन आई वेंट टू द नेवल सेक्शन ऑफ द डिफेंस एग्जीबिशन, वहां पे घूमती फिरती गई तो वहां पे ब्रह्मोस का ये सब चल रहा था, ऑडियो विजुअल स्टफ चला रहा। सम मैन केम बिसाइड मी एंड ही सेड, मैडम हाउ आर यू लाइकिंग इट। मैंने उनको देखा, मैंने कहा यस सर आई एम लाइकिंग दिस, ये वो ब्रह्मोस, उसका रेंज सब बोला, जितनी मेरी नॉलेज थी ब्रह्मोस की मैंने शायद उस टाइम पे निकल लिया होगा। सडनली आई सॉ सुधीर मिश्रा is the CEO of BrahMos. And that was February 2021. Toward the end of February 2021 is when we sold the first BrahMos. तो उस साल already we were in discussion. तो जो भी मेरे को लगता है जो भी खरीदेगा ब्रह्मोस, they will definitely, naval version they might in all cases they can adopt it. Air version के बिकने के chances obviously कम है, unless you are already flying a Sukhoi, तो वहां पे लिमिटेशन आ जाती है, राइट। एंड एनीवेज दैट आल्सो रिमाइंड्स मी, इन द सेम डिफेंस एग्जीबिशन नेवल, उसके नेवल साइड में मैं फर्दर व्हेन आई वेंट अहेड, पाकिस्तानी फ्रिगेट खड़ा था, तो मैं वहां पे ब्रिटिश फ्रिगेट खड़ा था, ओमानी खड़ा था, बाकी कंट्रीज के भी खड़े थे, इंडिया का भी आईएनएस आई थिंक सुमेधा था कि कोई एक खड़ा था। तो मैं ये सब घूम फिर के आई, फिर पाकिस्तान में चढ़ी, तो उन्होंने एंट्रेंस पे मुझे रोका और कहा मैडम यू कैन नॉट गो इनसाइड, यू आर इंडियन। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, यू नो। तो मैंने सोचा आई होप हमारे इंडियन फ्रिगेट में भी ये कोई पाकिस्तानी को चढ़ने ना दे रहे हो रहा होगा, चढ़ने तो नहीं देंगे। ये म्यूचुअल आइडेंटिटी कार्ड में होता है, नेशनैलिटी और नेम होता है। ओके नेशनैलिटी वेयर यू लाइक यू नो थोड़ा बहुत डिटेल, सो दैट यू कैन नॉट गो एंड मेस विद एनीवन देयर। तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी कार्ड में वो सब होता है कि आप कौन सी कंपनी को बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, यू नो व्हाट ऑल एग्जिस्ट, राइट। सो दे कैन इमीडिएटली सी द इंडियन फ्लैग, बिकॉज आई एम नॉट अ यूएई सिटीजन, तो वो इंडियन फ्लैग तो उठ के दिखेगा ही। एनीवेज और नहीं, वैसे आपको एक बात बताओ, मेरे चेहरे पे मैं आई एम एन इंडियन इज वेरी एविडेंट, कोई पाकिस्तानी देख के समझ जाएगा। फ्लैग की जरूरत नहीं है, they'll अंडरस्टैंड। और जिस नियत से मैं जा रही थी वो तो नियत देख के उन लोगों को समझ में आ गया था कि इनको वापस भेजो। मैंने सोचा था नेक्स्ट डे आके ना पूरा फ्रिगेट के उनके ऊपर आर्टिकल लिखूंगी एंड ऑल दैट, बट यस प्लान चौपट हो गया। एनीवेज पॉइंट वाज नेवल शिप्स, इनमें इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो इट मेक सेंस कि इनकी स्टेल्थ फीचर्स लीक ना हो, ये सब गार्ड करने के लिए भी ऑल द कंट्रीज टेक केयर। तो पाकिस्तान को तो बेसिकली किस तरीके की शिप्स हैं पाकिस्तान के पास? चाइना से आते हैं, तो दे एवरीबॉडी नोज देयर कैपेबिलिटी। और वो साथ में सबसे बड़ी चीज के जब पाकिस्तानी शिप्स जो है वो किस क्वालिटी के हैं, वो तो चलते भी बहुत मतलब किस बुरी हालत में है, बट ठीक है, वी आर नोबडी टू गिव सर्टिफिकेट टू देम। ये चीज और कि मैं शिप्स दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके के ये शिप है जो वहां गया है, साथ में ये शिप भी। अच्छा एक चीज ये कौन सा है? शक्ति है? नहीं, ये शक्ति नहीं है, seems to be किल्टन है कि P30 INS सतपुरा is F45। सतपुरा और किल्टन में साइज का डिफरेंस होगा, सतपुरा शुड बी लार्जर दो। Yeah, P30 is British ship. I'll just tell you, P30 is Kilton. Yeah. So this is Kilton है, Kilton. Yeah. And A57. ये सतपुरा होगा। A57. नहीं, ये सतपुरा नहीं है। No, A57 आप शिप के नंबर से पता लगा सकते हैं कौन सा है। This is दीपक class, INS शक्ति, दीपक class frigate। शक्ति है, हाँ, टैंकर है ये।
tanker, yeah, हाँ frigate, sorry, and here's ये another one. होगी शक्ति शायद। ये ना इनकी साइज से पता चलता है एक्चुअली। These, आईएनएस सतपुरा बड़ी होगी, किल्टन छोटी होगी। हाँ, but then क्योंकि this किल्टन का काम भी वही है कि वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्टिविटीज this में is this पार्टिसिपेट is करे। INS Delhi. This is INS Delhi. नाइस नाइस। Actually ये मुझे सब बड़ी ये ना इनकी स्टेल्थ फीचर्स कहते हैं कि दे आर प्रीटी गुड, except the हाँ, tanker of course, tanker have lower stealth but features। stealth feature उसमें भी डाल दिया गया है। इस ऑब्वियसली हमारे पास होगा, वरना टैंकर को डालेंगे तो अपना वही उड़ जाएगा। बट यू नो सर्टेन थिंग्स बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड साइज ये करना मुश्किल हो जाता है, उसको इतना स्टेल्थ देना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्योंकि वो कैरी भी ऐसी चीजें कर रहा होता है। जैसे आप कभी भी यू नो वही मैं कह रही थी, जैसे चाइना का कोस्ट गार्ड का वो जो मॉन्स्टर शिप है वो इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा बनाता नहीं है, तो वहां पे वो लोग स्टेल्थ को साइज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, तो होता है कई जगह। दैट्स इट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड आई होप आई गेट टू लर्न मोर। ये नहीं नहीं, जितना आपने बताया उतना भी बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा 16 मिनट्स डाउन द लाइन, क्या ये जो इंडियन शिप्स की एंट्री है इनटू साउथ चाइना सी और इंडिया की खुद की भी एंट्री इनटू साउथ चाइना सी, क्या चाइना वापस मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान यहाँ पर अपने आप को एग्रेसिवली नहीं परस्यू करेगा? हम उसके एरिया में घुस रहे हैं तो वो भी तो आएगा शायद। मैं आपको एक ये बताती हूँ कि मैं हमेशा, मेरे को तब डर लगता है जब चीजें दबी हुई होती हैं। जैसे मैं केरला का एग्जांपल बताती हूँ। CIA के एक एक्स CIA ऑफिसर, लेटर ही बिकेम एन ऑथर, आई थिंक फ्रेडरिक फॉर्सिथ, उन्होंने शायद अर्ली 2000s में अपनी किसी बुक में लिखा होगा कि केरला इज अ टिकिंग बॉम्ब। ये एक CIA बैकग्राउंड का ऑफिसर लिख रहा है। यू हैव टू टेक दैट लाइन सीरियसली, अर्ली 2000s। उन दिनों केरला का नाम मेन स्ट्रीम न्यूज में कहीं कभी नहीं आता था, टिल वेरी रिसेंटली। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वहां एक्चुअली एक्टिविटी चल रही थी। जब एक्टिविटीज बाहर न्यूज में आ रही हैं, देन इट इज लाइक यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। जैसे आपको अगर चाइनीज सबमरीन का पता है श्रीलंका में पहुंच गई है, इट इज गुड न्यूज, मतलब कि आपको ऑलरेडी पता है। डरना तब चाहिए जब आपको पता नहीं है। यानी चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वो स्ट्रैटेजी था, जब उन्होंने एक्टिवेट किया था, पहले कभी कोई डिस्कस करता ही नहीं था इसके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस। इट इज गुड थिंग। उस टाइम पे जब ये इसकी, ऐसा नहीं है कि मालदीव्स में चाइना की प्रेजेंस नहीं थी, ऐसा नहीं। वही मैं बोलती हूँ हमेशा कि बांग्लादेश में हसीना इतना बड़ा सबमरीन बेस उन्होंने चाइना को दे रखा था, या साउथ ये कह रही हूँ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सबमरीन बेस उन्होंने चाइना को दे रखा था। तब कोई बात नहीं हो रही थी, तब कोई हेडलाइंस नहीं आ रहे थे। जब हेडलाइंस आने लगते हैं और जब न्यूज उसकी बाहर आने लगती है, इट इज एक्चुअली अ गुड साइन, इज व्हाट आई एम सेइंग। कि मतलब चाइना की प्रेजेंस तो पाकिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम्बनतोता हम कब न्यूज में आने लगा? ओनली जब उसका फाइनल स्टेज हुआ। या नेपाल में जब इनकी किंग और वो सब मरे थे, तब चाइना का नाम इतना आता ही नहीं था। चाइना का नाम तो अब जाके आने लगा है। जब से नेपाल में वहाँ के किंग का रूल या किंग की डेथ हुई है, तब से नेपाल में इंस्टेबिलिटी आई है, तब से वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस भी बढ़ी है। लेकिन इतने सालों में कोई ज्यादा चाइना के बारे में बोलता नहीं था, टिल लास्ट 5 और 10 years। और वो किंग्स तो कब वो मरे थे, शायद वो किंग उनकी वाइफ, वो लोग 90s में मरे थे, उनकी 90s। तो ऑलमोस्ट 10-20 साल that thing about Nepal did not even matter. In fact, there's one more news just yesterday I read that Nepal will release a satellite. Nepal's का satellite China launch करेगा. That's not good news for us. तो it also shows कि नेपाल और चाइना की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। अब ये न्यूज बाहर नहीं आएगी, तो जो अगर न्यूज अगर दब रही है तब प्रॉब्लम है, अगर बाहर आ रही है इट इज गुड न्यूज। एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, पिछले 10 सालों में 10 साल, आई एम लाइक एक्चुअली मेंशनिंग मोदी गवर्नमेंट, आई डोंट वांट टू बी हाइडिंग दिस। इन लोगों ने
स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट किया है. पर्रिकर सर he played a huge role. राइट. अच्छा, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा. नारायण हेती पैलेस यानी कि काठमांडू में जो रॉयल पैलेस था जहाँ पे राजा रहते थे, उस पैलेस में जो उसको मैसेकर, हाँ, मैसेकर, रॉयल फैमिली का जो मैसेकर है, दैट वाज 1 जून 2001. 90s में नहीं था. आई एम ओ सॉरी. ओ या मेरे को ना इट इज लाइक इट्स बीन लाइक लॉन्ग ऐसा मेरे दिमाग में है. सो यस, हाँ, इसमें ठीक है, होता है या बट द डेट, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को पता. इनफैक्ट मेरे दिमाग में ये था कि वो कारगिल वॉर से पहले हुई है, क्योंकि लाइक बहुत कम बात करते हैं उसके बारे में भी ना. कारगिल वाज आई एम ग्लैड यू करेक्टेड मी ऑन दैट. नो, वो मैंने भी बोला था 2001, वो 1990s में था. मुझे भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, तो आई वांटेड टू रेक्टिफाई माय सेल्फ. या 2001 में था. बट देन द फैक्ट इज कि हाँ, ये जरूर है कि हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. हमारे शिप्स वहां पर हैं. ये एक अच्छा डेवलपमेंट है इंडिया की तरफ से कि हम दुश्मन को, उसके घर में को, उसके चैलेंज कर रहे हैं. थैंक्स लॉर्ड लेविना जी फॉर जॉइनिंग. उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे. नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद. थैंक यू.